हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पिछले वीडियो में हमने इसके फार्मूले को डिस्कस किया था। आई होप आपको याद होगा कि इसमें हमने बताया था टी मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता है, लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है तब हम एस की जगह एन की जगह एन माइनस वन लिख देते हैं। फिर हमने ये चीज़ भी आपको बताई थी, एलओएस क्या है, एलओसी क्या है। एलओसी मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और इसका जस्ट अपोजिट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आइए इसी पर बेस्ड आज ये कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20। देखिए कोई भी फॉर्मूला जो आप पहले तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो दिया गया न्यूमेरिकल है ये टी टेस्ट का है। सबसे पहले तो देखिए इसमें सैंपल साइज 20 लिखा हुआ है। 30 से अगर कम सैंपल साइज होगा तो वो टी टेस्ट की कैटेगरी में जाता है। फिर आपका आ जाता है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं क्योंकि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो आई होप वहां से आपको ये समझ में आएगा। तो जो सबसे पहला जो है आपका, उसको अगर हम देखें तो इसमें हमेशा हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। हमेशा क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ये इस तरह से आएगा। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए n दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें n दिया हो, तो हम इस n को पहले लिख देते हैं, n बराबर 20। फिर आज नॉर्मल पॉपुलेशन हैज मीन फ्रॉम, देखिए सैंपल निकाला गया फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज मीन ऑफ 42। ये किसका मीन है, पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन के मीन को हम किससे डिफाइन करते हैं, अब म्यू से। पॉपुलेशन के मीन को हम जो डिफाइन करते हैं वो म्यू से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पॉपुलेशन का है, किसका है, ये पूरी जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तब क्लियर कर पाएंगे। देखिए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज मीन ऑफ 42 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज 44। तो इसका मतलब ये किसका दिया है, ये सैंपल का दिया है, पॉपुलेशन का नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा पहले फुल क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सैंपल का है कि पॉपुलेशन का है। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है दैट पॉपुलेशन मीन इज 44। 44 है पॉपुलेशन मीन, ये है n, और ये मीन किसका दिया है, सैंपल का। 20 का मीन है ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का, वो है 6। तो हम यहाँ लिख देंगे, इस जगह हम लिखेंगे कि इसको ऐसे कर लेते हैं तो और क्लियर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम गिवन क्या है, एन एक्स बार इज इक्वल टू 42, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्मॉल लेटर एस में लिखेंगे हम, वो रहा 6। ठीक है। अब टेस्ट द हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन म्यू। आपने देखे यहाँ पर सैंपल लिया, सैंपल से हम पॉपुलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो टेस्ट हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज 44 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपका, वो है 5%। तो ये जो डेटा हमने लिखा वो इस क्वेश्चन लिखा, हम ये समझ गए कि ये किस पर बेस्ड होगा, टी टेस्ट पर। क्यों, क्योंकि इसमें सैंपल साइज कम है। अब प्रश्न उठता है, हम फर्स्ट स्टेप ये है कि जो डेटा है वो आप लिख लीजिए। सेकंड स्टेप जो आपका आएगा, ये आप कह सकते हैं इसको स्टेप 1। ठीक है, ये आंसर है स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं, जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, उन्होंने 5% लिख दिया। अब स्टेप 2, ये अभी हम लिख रहे हैं, बाद में हम क्वेश्चनों में ये चीज नहीं लिखे। स्टेप 2 में अगर हम बात करें कि फार्मूले को अप्लाई, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस देखिए क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नल हाइपोथेसिस वो होती है जो आपका क्लेम होता है, वो होती है जो वैल्यू पॉपुलेशन की ओर इंडिकेट करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सैंपल्स पर ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन से 42 मीन निकला, तो ये सैंपल का मीन हुआ। इसकी मदद से हमने एक प्रेडिक्शन कर दी पॉपुलेशन के लिए, तो वो यहाँ 44 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 44। और एट अगर ये 44 है, क्या इसमें कहीं भी
लॉन्गर देन, नो लॉन्गर देन, एट लीस्ट, डिक्रीज, इंक्रीज, इसकी कोई बात हुई है? नहीं हुई है। अगर इसकी कोई बात नहीं हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो नॉट इक्वल टू 44, अर्थात ये जो केस बना वो बना आपका टू टेल टेस्ट का। आई बात समझ में? 44 क्यों लिखा? क्योंकि पॉपुलेशन कमी। अब हमें ये चेक करना है जो उसका क्लेम है वो सही है कि गलत। थर्ड स्टेप थर्ड क्या है? थर्ड स्टेप में हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हम ये लिखेंगे t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे? s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। ये मॉड्यूलस बताता है, मॉड्यूलस का मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर अब हम इसके आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स बार की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो एक्स बार 42 है, म्यू 44 है और एस आपका 6 है और स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो 2 और अपॉन में 6 और n माइनस 1, n की वैल्यू है 20 तो अंडर रूट 19 आ जाएगा और अंडर रूट 19 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 3589 होगी। फिर इसे और सिंपली मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करने पर आएगा t का जो मान आएगा, अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो लिखा है ये एक्चुअली मॉड्यूलस है, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी निगेटिव आएगी। 42 माइनस 2 तो ये निगेटिव हो गई -2, लेकिन जब रिजल्ट आप लिखोगे तो वो प्लस का 2 होगा। मतलब अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो आप रिजल्ट लिखेंगे 2 और ये 6 और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये लाइन यहाँ पर लिखी जाएगी 4 3 5 8 9 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.4529। अब आप देखिए तो ये आपका स्टेप नंबर थर्ड था। अब जब हम थर्ड स्टेप लिख लेते हैं तो आता है स्टेप फोर्थ। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑफ सिग्निफिकेंस। तो वो आपका देखा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। ठीक, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और इसको जब आपने सॉल्व किया टी की वैल्यू जो निकली वो 1.4529। अब आपको टेबल वैल्यू, अब एक चीज याद रखिए हमेशा, अगर टेबल वैल्यू, आई रिपीट, अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसको ऐसा समझिए, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेट करो, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। रूल ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको याद करना। रूल क्या है? टेबल वैल्यू टी, हमने यहाँ लिख दिया टेबल वैल्यू, टी की टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू और टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, या इसको ऐसे कर सकते हो, टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, तो ये क्या बताता है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो सो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगी? सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। बात आई समझ में? और अगर टी की यहां पे लिख दिया टेबल वैल्यू ज्यादा हो और कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, तो ये क्या डिफाइन करता है? नल हाइपोथेसिस
एक्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, एक्चुअली ये हमेशा याद रखिए कि जो ये इसको बोलते हैं डिसीजन रूल, दिस इज नोन एज डिसीजन रूल। तो ये हमेशा याद रखिए कि टेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट, असल में जो टेबल वैल्यू होती है मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस होती है। ये और याद रखें कि जो टेबल वैल्यू होती है, किसी की भी टेबल वैल्यू, एफ हो चाहे काई स्क्वायर टेस्ट की हो या टी की हो जेड की हो, टेबल वैल्यू इज मैक्सिमम पर परमिसिबल डिफरेंस। काइंडली इग्नोर स्पेलिंग्स, मेन इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट, टेबल वैल्यू इज मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस मतलब इससे ज्यादा का डिफरेंस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। तो ये आपको ध्यान, तो अब आप यहाँ देखिए टेब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी 1.4529, और टेबल वैल्यू हम देख लें। टेबल वैल्यू के लिए उसका लिखने का तरीका क्या है, तो ये जो हमने बीच में समझाया ये आपको याद रखना, ये हर बार नहीं लिखना, ये समझने के लिए। स्टेप 4 यहाँ तक था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तक, और इसी में हम आगे लिखेंगे स्टेप लेवल 4 के बाद लिखेंगे, इसी में आएगा स्टेप 4 में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है n-1, तो यहाँ पर जो सैंपल साइज था वो कितना है, सैंपल साइज है 20 -1 गिव्स 19। तो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, या देखिए कैलकुलेशन में 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ये है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 हो गया, 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और आपका जो टेस्ट है वो 5% पर है। तो आपको देखना क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 19 तो ये हो गया, आपको ये देखनी होगी वैल्यू, ये नहीं देखेंगे। देखिए T.05 नहीं देखेंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन आप के में जो बन रहा है वो टू टेल टेस्ट है। ये देखिए टू टेल टेस्ट, तो 2.5 दोनों तरफ डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, और 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.025। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू होगी वो हम ये जाएंगे और ये जाएंगे, और ये मान आपको निकलेगा 2.093। तो ये जो है आपकी ये क्वेश्चन में टेबल वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे T.025, 025 क्यों, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। T.025 पर जो टेबल वैल्यू है वो है 2.09। ये देखिए 2.09 लिख सकते हो या 093 लिख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टू टेल टेस्ट है तो आप देख लीजिए दो भागों में वो टूट जाएगा, और उस केस में जो इसकी टेबल वैल्यू मिलेगी, हम टेबल वैल्यू यहाँ नहीं देखेंगे, हम इस वाले कॉलम में देखेंगे 2.093। तो ये आपको आ गया 2.093। अब टेबल वैल्यू तो ये है, और पिछले क्वेश्चन में जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली थी वो अगर हम देखें गौर से तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ये है, टेबल वैल्यू कितनी है 2.093, कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.4529 जो कि कम है। इसका मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अर्थात जो पॉपुलेशन का मीन है वो 44 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिस इज टेबल वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे T कैलकुलेटेड वैल्यू is greater than T टेबल वैल्यू, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू, देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपकी कम है तो ये वाला सा नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, सो तो यहाँ स्टेटमेंट में पूरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू is less than table value at
at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखिए 5% तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा, लेकिन आप टेबल में कौन सा देखेंगे 0.025 वाई, क्योंकि ये इक्वली दो भागों में डिवाइडेड है, इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों तरफ है। टेबल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो calculated value is less than table value at 5% level, so null hypothesis accept, so null hypothesis accept। तो इसका मतलब ये हो गया that means population mean इक्वल टू कितना होगा 44। अगर आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, मेरा ये मानना है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस एक क्वेश्चन को बताने में मैंने इतना समय क्यों लिया, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे बड़े आसानी से। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो आप डेटा से ये दिखालेंगे कि यह टी टेस्ट का है कि जेड टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आप डेटा उसको सिंबॉलिक रूप में लिख लेंगे। टेस्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप नल हाइपोथेसिस आप ये नोटिस करेंगे क्या ये 2 टेल टेस्ट है कि 1 टेल टेस्ट है, और जो क्लेम होता है या पॉपुलेशन का जो मीन होता है वही आपको नल हाइपोथेसिस में आता है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको ये देखना स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया है तो √n-1 का फॉर्मूला, नहीं दिया है तो n वाला, जहां पर अपॉन में n लिखते हैं, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। और हमें ये देखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। ये डिसीजन रूल है जो मैंने आपको बता दिया कि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, हमने टेबल में इसका मान देखा। टेबल में हमने इसी में मान क्यों देखा, क्योंकि 2 टेल टेस्ट था, अगर 1 टेल टेस्ट होता तो हम 0.5% में इसमें चले जाते। 19 ये है और ये इस तरह से आपने ये बताया कि जो टेबल वैल्यू है वो ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है। देखिए लिखा है ये साइन स्क्वायर और टेबल वैल्यू की तरफ, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक अगर चीज एक्सेप्ट हो तो दूसरी अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत होगी आपको। इसको बार बार देखिए तभी आपको समझ। थैंक यू सो मच।